व्यक्तिगत बयान रहेगा। प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, आयोजित कमेटी पर मेरे बयान को लेकर उनको परेशान न करे, मुझे परेशान करे। और यहाँ के जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे गजानन दादा ने बोला है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला है, ये जो युवा साथी है तुम्हारे नोटिस से डरने वाला नहीं है, अब झुकने वाला नहीं है। यह आदिवासी समाज का खून है। अभी हमारी बहनें नाच रही थी, क्या गाना चल रहा था? जय जोहर जिंदाबाद, कूण बिहाड़े हमो। फिर क्यों डरते हो इन लोगों से? और जो विश्व आदिवासी दिवस की जिनको समझ नहीं है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारा जो आका नागपुर में बैठा हुआ है उसके साथ एक बार गजानन दादा की डिबेट करा दी जाए। तुम लोगों से तो डिबेट हम लोग कर लेंगे, तुम कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तुम्हारे आका के कहने पे आप बयान देते हो, आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हो, उस आका के सामने हमारे दादा को बिठाओ, एक बार सवाल करते हो। एक वो अनपढ़ अभी अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष बना प्रदेश में, कल सिंह भाबर बोल रहा है कि उस दिन कौन पैदा हुआ था? अरे उस दिन आदिवासी पैदा हुआ था। मालूम नहीं है, तो शब्दों का ज्ञान नहीं है, और आदिवासियों को रोकने ले चले, युवाओं को रोकने के लिए चले हैं। लेकिन अब ये समाज का युवा, ये हमारी समाज की बहनें रुकने वाली नहीं है। क्या रुक गई तो गई? मैं आदिवासी भाषा में भी बोल सकता हूं, लेकिन हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ के प्रशासन को मेरी बात सीधे से समझ में आ जाए। जिन पे कार्रवाई करना चाहिए वहां पे खरगोन जिले का प्रशासन उन पे कार्रवाई नहीं करता है, और जो समाज के लिए निकल के आता है, जो जल जंगल जमीन की बात करता है, आदिवासी संस्कृति की बात करता है, उनको आप लोग नोटिस थमाते हो। आपको मैं चैलेंज करता हूं, आपको मैं कहने आया हूं, अगर हमारे एक भी कार्यकर्ता को आपने परेशान करने की कोशिश की तो इससे 4 गुना पब्लिक खरगोन जिला कलेक्ट्रेट में होगी। तो ना भगवान का रूप होती है, लेकिन आज उस ऐसी बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, बोलते हैं ये तो विदेशी एजेंडा है। उनको मालूम ही नहीं कि यूनो क्या होता है, उनको हम समझा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है। आज सिरवेल की इस पावन धरती को मैं नमन करता हूं, हमारे महापुरुषों को मैं नमन करता हूं कि आज इस पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं, और आकर इतना अच्छा लगा कि हम बार बार आना चाहते हैं यहाँ पर। और कौन सी कंपनी आना चाहती है, कौन सा अभ्यारण्य बनना चाहता है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीत कर बिताएंगे। साथियों, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो हर मंच से बोलता हूं कि आदिवासी के रगों में जो दौड़ने वाला खून होता है वो लड़ने वाला खून होता है, डरने वाला खून नहीं होता है। और जो हमारे युवा साथियों को डराने की, धमकाने की जो साजिश षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा अभी वक्त चल रहा है, हमारा टाइम भी आएगा, और तुम्हारा टाइम भी हम लोग लाए। आज यहाँ पर माननीय विधायक जी आए थे, उनका मैं इस मंच के माध्यम से, सभी युवाओं के माध्यम से कहें, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन विधायक जी को जय जोहार के बारे में नहीं पता, उस बात का मुझे दुख हुआ कि हम कैसे जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं जिनको जय जोहार का नारा नहीं मालूम। आज हमारे नया लड़का जानता है कि जय जोहार का मतलब क्या होता है। साथियों, मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ मेरे समाज की बात कर रहा हूं, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं। दुख होता है, दर्द होता है कि हमारे लड़कों को बेवजह परेशान किया जाता है, उनको धमकाया जाता है, लेकिन अब ये धमकने वाला नहीं है और चमकने वाला भी नहीं है। अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो नितेश भाई ने बोला कि सुट्टे वाले आए हैं, तो मुझे लगा कि सोटे वाले आए हैं। तो जिस दिन इस सुट्टे को सोटा बना दिया ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं,
लड़ने दीजिए, नहीं तो हमारे एक बाप के नाम रिकॉर्ड दर्ज है कि 35 साल तक हथियार बंद लड़ाई लड़ी थी टंट्या मामा ने, वो भी हमारे नाम रिकॉर्ड है। क्या देश दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति था जो 35 वर्ष तक हथियार बंद लड़ाई लड़ने वाला? ओनली रिकॉर्ड किसके नाम है? हमारे बाप के नाम है। इसलिए गर्व करो। ये जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको अभी समझ नहीं है। हमारे माननीय सांसद महोदय, अब नाम नहीं लूंगा नहीं तो ये लोग मेरे को बोलने लग जाएंगे, समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं। 2 वर्ष पहले खूब नाच रहे थे। 3 वर्ष पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और पहले भी मुख्यमंत्री थे, धार में चिल्ला चिल्ला के गए कि विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाएगा। तो माननीय सांसद महोदय जी, क्या उनसे भी आप सवाल करोगे? क्या नहीं करोगे? आप में इतनी हिम्मत नहीं है क्या इतनी हिम्मत कि शिवराज सिंह चौहान जी को यह बोल पाए कि आपने ऐसा क्यों बोला, यह तो विदेशी एजेंडा था? नहीं बोल पाएंगे वो। और सरकार ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन पूरे प्रदेश में छुट्टी घोषित थी, उसको निरस्त कर दी। बहुत अच्छा हुआ आपने निरस्त की। इतने लोग आए, अगर छुट्टी होती तो पता नहीं कितने लोग आते। और हम लोग मिट्टी में दबे वो बीज है, जितनी मिट्टी डालोगे हम उतनी जोर से ऊपर निकल कर आएंगे। हम अब दबने वाले लोग नहीं है। साथियों, संस्कृति की बात भी हो गई है यहाँ पे। हम जिनको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, गजानन दादा भी यहाँ पर आकर यूएनओ के बारे में समझा गए हैं। मैं उन्होंने जो बात बोली मैं बात वो यहाँ नहीं करूँगा। हमारे नितेश भाई भी यहाँ पर आए हैं, संगीता दीदी ने भी बहुत शानदार बात बोली, बहुत सारे वक्ता जो आए सभी ने अच्छी अच्छी बात बोली। मुझे भी आज यहाँ बोलने का अवसर दिया, आज आप सबके बीच आने का अवसर मिला। इसलिए आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि दिलो दिमाग में आदिवासी समाज को लेकर चलिए। ये जो समाज के होते हुए भी समाज के बारे में जो गलत टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इनको तो आने वाले समय में हम लोग सबक सिखाएंगे, जैसा मैंने पहला बोल दिया आपको। आज ये लोग, इनकी भाषा नहीं है, ये पोला बैलिया है, नाथ पेराइला, ओसा छुपके तो था जाए, नौसा छुपके तो था जाए। लेकिन आदिवासी किसी का गुलाम नहीं है, आदिवासी किसी से दबता नहीं है। आदिवासी तो जंगलों में घूमने वाला है, और जंगलों में खुले कौन घूमता है वो आप सबको पता है, हम वो लोग हैं। साथियों, आज यहाँ पर महिला शक्ति बहुत ज्यादा संख्या में आई है, इसलिए मैं आज ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक माँ पे 2 शब्द कहना चाहता हूं कि साथियों, माँ और समाज में कोई अंतर नहीं है। माँ भी हमको पालती है और समाज भी हमको पालता है। आज माँ की आपको एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी है, अगर टाइम ज्यादा लग जाए बोल देना, मैं माइक छोड़ के चला जाऊंगा। माँ का एक बेटा था, पैसे वाला बन गया। अब वो विधायक था कि सांसद था ये नहीं मालूम, पर पैसे वाला बन गया था। पैसे वाला बन गया तो उसके दिमाग में आया कि दुनिया कहती है कि माँ का कर्ज कभी उतारा नहीं जाता। काय को है, दुनिया को है कि माइन कर्ज कोदी नहीं उतार सकजे, मार जुड़े तो पैसा छे मैं उतार दीस। तो उसने सोचा कि माँ का मैं कर्ज उतार दूं। तो उसने एक दिन माँ को बोला कि माँ मैं तेरा कर्ज उतारना चाहता हूँ। तो माँ मुस्कुरा दी, माँ हंसने लग गई कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि माँ का कर्ज उतारना चाहता है। तो माँ होती है, ठीक है बेटा उतार। एक रात माँ और बेटे साथ में रहे, माँ और बेटे साथ में रहे, एक बिस्तर पर सोए। तो बेटे ने बोला माँ तू जो बोलेगी मैं करूंगा। तो माँ ने उसको बोला, रात हुई, नाना पानी लाओ। बेटा पानी लेने गया, 2 घूंट पिया, बिस्तर पे ढोल दिया माँ ने। तो बेटा बोलता माँ क्या कर रही तू? कहीं नहीं बेटा गलती हो गई। ठीक है। थोड़ी देर और हुई,
थोड़ी देर से और बोली कि बेटा पानी ला, और पानी लाया, 2 घूंट पिया और बिस्तर पे ढोल दिया। अब वो एक बिस्तर वो सोएगा, ऐसा आड़ा टेढ़ा होके पड़ा रहा। फिर और थोड़ी देर से बोले माँ बेटा पानी ला, तीसरी बार और पानी लेने गया, बोला कि माँ आप ढोलना मत। गुस्सा उसका चालू हो गया। फिर भी हो नहीं ढोलो नाना, और 2 घूंट पिया और ढोल दिया। अब उस समय भाई साहब का गुस्सा अब बढ़ गया। माई तो कहीं गांडी मांडी तो नहीं हुई गई, इतना पानी पे न बिस्तर गीलो कर। ठीक है आप पानी मत मांगना, हो नाना नहीं मांगो। और इतनी बार हुई, नाना पानी लाओ, और पानी लेने गया, 2 घूंट पिया और ढोल दिया। चौथी बार में तो भाई साहब का दिमाग चौथे आसमान पे चला गया कि माई तू तो मैं के परेशान कर रही, असली तू पानी पिए नहीं ना, असली बिस्तर गीली कर रही। तो माँ का जो जवाब था वो आप सुनना। माँ ने बोला नाना उतरात में परेशान नहीं जियो, एक रात भी नहीं हुई रे हालते न, मी तो बिस्तर पर पानी ढूंढ रहे नहीं, तू ते हाक तो लो भी नहीं मुत तो लो भी, तारो हागरू भी मी साफ करी, तारो मूत्रो भी मी साफ करी ने, ती भी तारपर मी खिंचवाई नहीं तो के ओसी सीनाती लगाड़ी राखी ने, तू इतनी बार मां धापजियो ती मारो अतरू कौन चाहे इन समाज में मारो कौन पड़े कि माइन करजे कोदी नहीं उतरे। ती अपनी माई ने समाज एक मांजू साथियों जी बोला समाज में गद्दारी कर रहा, तिंद्रे वाये माँ लाग जू नहीं तो तुरु भी होश रे गलत हो से, हमारो भी होश रे गलत हो से। तो साथियों बातें बहुत सारी है, बातें बोलना भी बहुत सारी है, लेकिन आप लोग सुबह से आए हैं, सब लोग फिर भी इतनी संख्या में बैठे हुए हैं, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं, आपको दिल से नमन करता हूं। और मेरे युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं, जिनको नोटिस दिया गया है, जिनको किसी टीआई साहब ने धमकाया हो, किसी कलेक्टर साहब ने धमकाया हो, एसपी साहब ने धमकाया हो, एसडीओपी साहब ने धमकाया हो, उनको मैं कहना चाहता हूं, मैं हर जगह कहना चाहता हूं, यहां पर भी कहना चाहता हूं कि समाज में काम करते हो तो अड़चने आती है, जो घर में बैठा रहता है उसको कुछ नहीं अड़चन आती है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। अगर हमारे पूर्वज भी आज जिनको हम पूज रहे हैं, बिरसा मुंडा 25 साल के थे, अगर वो संघर्ष नहीं करते, उनकी चमड़ी उधेड़ गई अंग्रेजों द्वारा। हम ते काटला बुकड़ा चमड़ी निकाल जे, बोला जीवला मानो से चमड़ी निकालिया ती तो चार भी बोलो झुकी नहीं, सब आज उनको हम पूछ रहे हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। मेरे पे 10 FIR है और आज आपका जो प्यार है उसी की बदौलत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लग जाती है सीने में। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा संगीता बहन ने बोल दिया है कि अगर आवश्यकता पड़े सबसे पहले संगीता दीदी को फोन लगाना, उनसे बात हो जाए तो मेरे को भी लगा देना, हम भी एगे मोड़े आ जाएंगे। बोट सुन ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को गाने का बोला है वो दादा एक काव कुर्रू सब मारो यार। हे भागलो खुपड़ फुटला नोहरा पानी छलो छलो पड़े रे, टुटली खाटली फाटली गुदड़ी पीरा टली टली रोड़े रे, मुठ बोरे में दाना नीन दिल परानी चिंदरानी तेबे मुरु मुरु हंसे रे घोड़ा भोला मारा आदिवासी, घोड़ा भोला मारा आदिवासी। भागलो खुपड़ फुटला नोहरा पानी छलो छलो पड़े रे, टुटली खाटली फाटली गुदड़ी पीरा टली टली रोड़े रे, मुठ बोरे में दाना नीन दिल परानी चिंदरानी तेबी मुरु मुरु हंसे रे घोड़ा भोला मारा आदिवासी, घोड़ा भोला मारा आदिवासी। मुन को धो
छोरी मारोड़े दाद अपना दहाड़ा बोल से कूबो खोदाड़ सुन गोचड़ा पकाड़ सु गोचड़ा पकाड़ सुन दुनिया के खवाड़ सु अपन भी को माइस हो तेरा भोला मारा आदिवासी हो तेरा भोला मारा आदिवासी हो तेरा भोला मारा आदिवासी हो तेरा भोला मारा आदिवासी। इजाजत हो तो एक दो लाइन और बोल दूं क्या? पानी पिला जंगल में हम लोग आए हैं और इधर आपके इधर का वास्तव में आप एक अपनी प्रदेश की एक मंत्री है, बिगड़ेल मंत्री बोलते हैं हम उसको, उसने बोला है कि तुम विचित्र जगह रहते हो। तो हाँ मैडम हम विचित्र जगह रहते हैं। आज बड़ा अच्छा लगा और सुकून इस बात का है कि मेरे पास 2 मोबाइल है, 4 सिम है, एक में भी नेटवर्क नहीं है, लेकिन सुकून तो है थोड़ी देर के लिए। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है जिनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आज मेरे पास 4 कंपनी की सिम है, एक 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 चारों में नेटवर्क नहीं है, उनको ध्यान देना चाहिए इस ओर। इसलिए शायद फेसबुक लाइव भी नहीं चल रहा होगा। कोई बात नहीं, सब लोग वीडियो बना के रख लो, अपन शाम को धाड़ी फोड़ देंगे। नार आदिवासी रे मुसेर आदिवासी, नार आदिवासी रे मुसेर आदिवासी, कोइड़े बोइड़े रोहिणे वाला।